हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एनसीएल सर्टिफिकेट तत्काल में किस तरह से 2 दिन के अंदर में आप लोग बनवा सकते हो। अगर आप लोग एबीसी ओबीसी या BC1 या BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट किस तरह से तत्काल में बनवा सकते हो, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानने वाले हो। तो इस वीडियो को लास्ट समय तक ले आप लोग ज़रूर देखिएगा। एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र पहले से बना होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो आपका है वो 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, यानी कि करेंट वाला होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट रखे हुए हो तो करेंट वाला यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं यानी कि एनसीएल सर्टिफिकेट का, यानी कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है। तो पहले अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई आप लोग खुद से भी कर सकते हैं या साइबर कैफ वाले से भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे खुद से करना होगा तो किस तरह से कीजिएगा एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई। उसके लिए आपको करना क्या है, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं या पीसी से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीसी से कर रहे हैं, तो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है आरटीपीएस। क्या लिखना है? आरटीपीएस लिख करके सर्च करना है। जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा इस तरह से खुल करके आएगा आरटीपीएस का वेबसाइट। फर्स्ट में जो लिंक दिखाई देगा RTPS4 या RTPS2 जो दिखेगा या 1 दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसका मेन जो वेबसाइट है serviceonline.bihar.government.in है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुल करके आएगा। ये आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे देखने को मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, यानी कि आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज लिख करके आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले शपथ पत्र यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो शपथ पत्र इसी में आइएगा नीचे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण डाउनलोड, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लास्ट में आना है। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शपथ पत्र 8 है, ये 11 है। तो शपथ पत्र 8 वाले को क्लिक करना है। किस लिए? यहाँ पे भारत सरकार वाला एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो यानी कि जो एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है नॉन क्रीमिलियर जो बनवा रहे हैं आप लोग, भारत सरकार का बनवाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का बनवाना चाहते हैं, यानी कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार सेम ही हो गया, ठीक। तो भारत सरकार का बनवाना चाहते हैं या बिहार सरकार का बनवाना चाहते हैं, ठीक। अब समझ गए होइएगा। तो अगर आप लोग को केंद्र सरकार वाला बनवाना होगा यानी कि भारत सरकार वाला, तो ये फॉर्म 8 को डाउनलोड कीजिएगा। अगर बिहार सरकार का बनवाना होगा तो ये 11 वाला, ये लास्ट वाला को डाउनलोड कीजिएगा। ये बिहार सरकार के लिए है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार सरकार, और ये है केंद्र सरकार का यानी कि भारत सरकार का। तो ये समझ गए, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको बारीकी से भर लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यानी कि जो आवेदक है वो उसका नाम लिखाएगा, अप्लीकेंट का नाम लिखाएगा, उसके बाद में फादर्स नेम लिखाएगा, उसके बाद में यहाँ पे विलेज नेम लिखाएगा, पोस्ट ऑफिस, थाना और ब्लॉक, अनुमंडल, जिला, राज्य, ये सब लिखने के बाद में यहाँ पे आपका कास्ट लिखाएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा कास्ट है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आना है, ये 4 नंबर को खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं बताना है। अब यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, जितना का बना हुआ है, आपका फैमिली का इनकम कितना है, जितना देखते हुए बनाया जाता है इनकम सर्टिफिकेट, तो जितना का बना होगा उसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में नीचे आना है, यहाँ पे स्थान लिख देना है, डेट लिख देना है जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। इतना करने के बाद में अब आ जाना है आप लोग को आरटीपीएस वेबसाइट पे। कहाँ जाना है? आरटीपीएस वेबसाइट पे। आरटीपीएस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर आना है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। अब इसमें समान प्रशासन विभाग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। समान प्रशासन विभाग वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे बहुत तरह का जो दिया हुआ है प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑप्शन सारा यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है नॉन क्रीमिलियर। अब नॉन क्रीमिलियर में आप लोग को किस लेवल का बनवाना है, बिहार सरकार का कि केंद्र सरकार का। जैसे वहाँ पे वो शपथ पत्र डाउनलोड करना था जहाँ पे हम बताए भी है। तो अगर आप लोग को बिहार सरकार वाला बनाना होगा तो बिहार सरकार वाले पे क्लिक कीजिएगा। केंद्र सरकार का बनवाना होगा तो केंद्र सरकार पे क्लिक करना है। केंद्र सरकार पे क्लिक कीजिएगा या बिहार सरकार पे, तो इस तरह से 3 ठो ऑप्शन खुल करके आएगा। तो जहाँ पे देखने को मिलेगा अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, तो यहाँ पे जिस स्तर से बनवाना चाहते हैं उस स्तर पे क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अंचल स्तर से ही बनता है, तो अंचल स्तर पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अंचल स्तर पे जब क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे खुल करके आ जाता है, खुल करके आएगा। उसके बाद में यहाँ पे
ये सारा जो बेसिक डिटेल्स है जिसको फिलअप करना होगा, तो फिलअप किस तरह से कीजिएगा इसको समझिए। यहाँ पे आप जो सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में बनवाना चाहते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, जिसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी रहेगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना है, तो जो नाम रहेगा उसको लिख लीजिएगा। जैसे राम कुमार है तो राम कुमार लिखे, राम लिखे, स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी में खुद आ गया। अब कुमार लिखे, कुमार लिखने के बाद में स्पेस प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के स्पेस जो बटन होता है उसको प्रेस कीजिएगा तो हिंदी में खुद से लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर, तो आधार नंबर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहेंगे आधार नंबर लिखिएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो ये सिलेक्ट है, रहने दे रहा है, यानी कि राज्य आपका जो होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। तो बिहार राज्य का ही ये वेबसाइट है, तो बिहार इसलिए सिलेक्ट है। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद में अनुमंडल सिलेक्ट करना है, अनुमंडल के बाद में यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में विलेज नेम लिखना है। उसके बाद में वार्ड नंबर लिखना है, वार्ड नंबर खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे स्टार नहीं लगा होगा। उसके बाद में आप अपना पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, पिन कोड लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे किस एरिया से बिलोंग करते हैं उसका लोकेशन बताना है, ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं कि नगर परिषद से बिलोंग करते हैं, या नगर निगम से या नगर पंचायत से, जो आपका होगा उसको टिक कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से ही हम बिलोंग करते थे। ग्राम पंचायत वाले पे क्लिक किए। उसके बाद में थाना यहाँ सिलेक्ट करना है, यानी कि पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो पंचायत से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में अस्थायी आपसे पता पूछा जाएगा, तो अस्थायी पता अधिकांश आदमी का सेम ही होता है, यानी कि आपका अस्थायी पता क्या है, तो इस सेम पर ही क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम सारा चीज़ लिखे रहते तो ये सारा चीज़ फिलअप हो जाता, लेकिन ऊपर हम खाली छोड़ दिए हैं। आप लोग को सारे को लिखना होगा, अगर हम लिखेंगे तो अधिक समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम स्किप करके चल रहा है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे रेजोल्यूशन बताएं, यानी कि धर्म बता देना है से आपका धर्म क्या है। तो मेरा जो भी धर्म है उसको लिख ले रहा है। लिखने के बाद में यहाँ पे आप अपना कैटेगरी बताइएगा, जो कैटेगरी है आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कास्ट, तो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में उपजाति पूछेगा, तो उपजाति सिलेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी उपजाति होगा नहीं पता होगा तो घर में किसी से पूछ लीजिएगा। उसके बाद में आप अपना पेशा बताइएगा, आप क्या करते हैं। अगर छात्र होइएगा तो छात्र वाले पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका पिताजी का नाम पूछा जाएगा, तो आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। पिताजी का नाम लिखने के बाद में पिताजी का कैटेगरी पूछा जाएगा, यानी कि कास्ट, तो कास्ट बताना है। उसके बाद में मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। अगर बॉयज लोग इसको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे, या गर्ल्स लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जिसका शादी नहीं हुआ है तो वो खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है एक ठो। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना है। ईमेल आईडी नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो चूज करके आप अपने लैपटॉप से या अपने फ़ोन से यहाँ पे लगा दीजिएगा। जिस फ़ोटो पे साइन किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ़ोटो पे पहले साइन करके भेज लीजिएगा अपने डिवाइस में, यानी कि कंप्यूटर में, और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। उसे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ से अपलोड करने के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका अभिभावक का, यानी कि पिताजी का स्थिति पूछा जाएगा। तो जिसको मन होगा वो भरेगा, नहीं इसको भरना होगा तो खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो हम स्किप करके चलते हैं। आप लोग भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आप लोग को वार्षिक आय बताना है। तो वार्षिक आय जो फिलअप कीजिएगा, जो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना हुआ है जिसके हिसाब से भरना है। तो यहाँ से नौकरी से आय पूछा जा रहा है, तो अगर आपका नौकरी से आया है तो बताइएगा, नहीं तो 00 लिख दीजिएगा। पेंशन से पूछा जा रहा है तो नहीं है मेरा, तो 00 लिख दे रहा है। उसके बाद में व्यवसाय से आए तो इनकम सर्टिफिकेट पर देखते हुए यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद में कृषि से पूछ रहा है तो वो फिलअप कर ले रहे हैं हम। उसके बाद में यहाँ पर ये कंडीशन कुछ बताया गया हुआ है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यस नो में बता सकते थे, हम नो को सिलेक्ट किए, इसमें भी नो को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ लिखना होता तो हम लिख भी सकते थे, लेकिन हम खाली छोड़ दे रहे हैं, एन करके बता दे रहे हैं। यानी कि कुछ बात भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो यूनिक बात आप बताना चाहते हैं सीओ मैम को या आपका जो सीओ होंगे उनको। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कर लेना है, जो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है जिसको अपलोड करना होगा, तो इसीलिए इस पर टिक कर लेना है कि हम
पहले ही बताया तीनों लगता है। उसके बाद में शपथ पत्र भी अपलोड कर लेना है, यानी कि फ़ोटो खींच करके आप अपने डिवाइस में रखे रहिएगा, ये चारों का। ठीक, अब ये देखिए, ये शपथ पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र। टिक लगाने के बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पर कैप्चा को डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको क्या कर लेना है, जब कैप्चा डाल लीजिएगा उसके बाद में यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो ले करके आएंगे डिटेल से। लेकिन इस वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप लोग को नहीं बताया है। अब यहाँ पे इतना चीज़ करने के बाद में आपको करना क्या है, जब अप्लाई कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा, तो लास्ट में आपका रिसीविंग डाउनलोड होगा। तो रिसीविंग जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो रिसीविंग को ले करके आप अपने ब्लॉक में चले जाइएगा। आप भी जा सकते हैं, या आप घर पे नहीं है तो आपके घर के या दोस्त कोई लोग भी जाएंगे तो हो जाएगा काम। अब जाने से पहले आप लोग को जातीय, आवासीय, आय और शपथ पत्र चारों और आधार कार्ड 5 जो डॉक्यूमेंट है सबका जीरोक्स करवा लेना है। जीरोक्स ले करके ही ब्लॉक में जाना है। ब्लॉक में जाने के बाद में आरटीपीएस काउंटर पर जाना है, किसी से पूछ लेना है आरटीपीएस काउंटर कहाँ है, या काउंटर पे लिखा हुआ रहता है तो वहाँ जाना है। जो डाटा ऑपरेटर लोग बैठे होंगे सिस्टम पे, वहाँ जा कर के जो आपका रिसीविंग है, अगर फ़ोन में भी रहेगा तो फ़ोन से भी हो जाएगा, या निकलवा लिए हुए हैं तो उससे भी हो जाएगा। उस रिसीविंग को पहले देना है, जो अप्लाई करवाए हुए हैं या किए हुए हैं उस रिसीविंग को दीजिएगा। बोलिएगा हमको कर्मचारी रिपोर्ट निकाल दीजिए, तो जैसे ही बोलिएगा कर्मचारी रिपोर्ट निकाल दीजिए तो वो कर्मचारी रिपोर्ट निकाल करके एक पेज देंगे। जब वो पेज देंगे तो आपको उस पेज को ले करके, या उन्हीं से पूछ लीजिएगा से कर्मचारी, आपका जो भी पंचायत होगा पंचायत का नाम लीजिएगा और पूछिएगा से मेरे पंचायत का कर्मचारी सर लोग कहाँ बैठते हैं, तो वो बता देंगे, या किसी व्यक्ति से भी पूछ लीजिएगा। अब आपको जाना है कर्मचारी सर लोग के पास, और वहाँ पर जा करके जो वो निकाल करके दिए हैं जो डाटा ऑपरेटर आरटीपीएस काउंटर से, उसको और आपका जो आधार कार्ड है, जातीय, आवासीय, आय प्रमाण पत्र है, सबको पिनअप करके उनको देना है और बोलना है से सर मेरा रिपोर्ट कर दीजिए। तो वो रिपोर्ट कर देते, कुछ लिख देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद में वेरीफाई करके दे देंगे। तो आपको क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ले करके जा करके आपको उसी आरटीपीएस काउंटर पे दे देना है। फिर से वो जो डाटा ऑपरेटर बैठे रहेंगे उनको दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा से मेरा इनिशियल सर्टिफिकेट सर बना दीजिएगा, ज़रूरी है। आप अपना बता दीजिएगा, जो दिक्कत होगा वो आप दिन में जमा कीजिएगा, शाम तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया था, ये प्रोसेस था इनिशियल सर्टिफिकेट को, या इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसको बनवाने का आपको लोग को प्रोसेस बताया है। तो हमारे वीडियो से आप लोग कुछ जाने हैं, समझे हैं, जानकारी मिला है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। इस तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई चीज़ के बारे में आप लोग को दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।